अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे। मोहब्बत हम होना सिखाती है, लेकिन हमारी तरफ मोहब्बत में मैं ही मैं है। चाहे वो शौहर और बीवी के बीच की मोहब्बत हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच की मोहब्बत हो, बहन भाइयों की हो, या फिर वालदैन और औलाद के बीच की मोहब्बत हो। हैरत तो हो रही होगी, मेरे अल्फाज सख्त भी हैं, बुरे भी लग रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसमें आप खुद को पाएंगे, खासतौर पे वो नौजवान जो बहुत ही कम उम्र में बैरूने मुल्क आ जाते हैं। आप इस कहानी में माँ बाप की मैं वाली मोहब्बत पाएंगे। शायद उस मोहब्बत के पीछे अनइंटेंशनल रीजंस हों, उन्होंने सोचा भी ना हो कि उनकी मोहब्बत मैं वाली मोहब्बत हो रही है, लेकिन कहानी ही कुछ ऐसी है। इस नौजवान की कहानी सुनाने से पहले आपको एक नज़म सुनाना चाहती हूँ। ये नज़म मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त मैरी की आवाज में है। ज़ादा पुत्र बाहर गया है, खाली होकर बाहर गया है। झूठे हासे हसदी पईए, मां लोकां नूं दसदी पईए। डॉलर पौंड कमांदा ए सोहना, उत्थे दफ्तर जांदा ए सोहना। उच्ची कोठी पा बैठी आ, सोहना घर बना बैठी आ। कुल्ली छड्ड के कोठी पाईए, कीती सारी उस कमाईए। घर पराडो भी कर लईए, उंज भी नौकर चाकर कईए। ਪਿਓ ਦਾ ਭਾਰ ਚਾ ਲਿਆ ਏ ਸੋਹਣੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆ ਏ ਸੋਹਣੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਨੀ ਆ। ਮੁੜ ਕਾਹਦਾ ਪਰਦੇਸ ਨਹੀਂ ਅੜੀਏ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਅੜੀਏ। ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਆਂਦੀ ਏ, ਡੇਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੰਝੂ ਟਹਿ ਪਏ, ਇੰਜ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਬੋਲਣ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰੀ ਜੀਨੀਆਂ ਅੜੀਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰ ਗਿਆ ਏ। ਜਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਏ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਕਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਏ। ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਸੀ ਉਹ, ਸਵੇਰੇ ਮਸੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਸੀ। ਇਹ ਗਮ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠਾਰ ਗਿਆ ਏ। ਜਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਏ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਕਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਏ। 6 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ। ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਨੀ ਆ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਚੁੱਪ ਜਿਹਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਾੜੀਏ, ਅਦਬ ਦੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਵਾੜੀਏ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਏ। ਜਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਏ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਕਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਆ। ਆਖੋ ਓਲੇ ਪਰਦੇਸ ਨਹੀਂ ਅੜੀਏ, ਦੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਏ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਅੜੀਏ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਕਮਾਈਆਂ ਅੜੀਏ, ਪਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਅੜੀਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਖਾ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਵਾਪਸ ਪੁੱਤਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੀ मैं, वापस पुत्र बुला लांगी मैं। माँ बाप अपने छोटे से जान के टुकड़े को जब बाहर भेजते हैं तो उसके बाद उसे भूल क्यों जाते हैं। वाकई उनका दिल दुखता होगा, वाकई औलाद की याद आती होगी, वाकई ये एहसास भी होता होगा कि बेटा वहां पे उस हालत में नहीं रह रहा जिस हालत में वो घर में रहता है। लेकिन फिर भी खैर और खबर लेते क्यों नहीं है। अब खैर और खबर से मेरा मतलब ये नहीं कि बेटा कैसे हो, आज तबीयत कैसी है, आज जॉब पे कब जाना है और जॉब से कब आना है। मेरी आज की कहानी एक 19 साल नौजवान के ऊपर है। वो बच्चा अपने माँ बाप को गले लगा के अलविदा कह रहा होता है। उसके वालिद उसे कहते हैं कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, बेशक घर में तुम्हारा नंबर शायद दूसरे तीसरे या चौथे नंबर पे आता होगा, लेकिन अब तुम बाहर जा रहे हो तो तुम बड़े हो घर के, तमाम बहन भाइयों की और हमारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों के ऊपर है। ये बात आपका जानना बहुत जरूरी है कि माँ बाप भी पीछे से कोई भूखे नंगे नहीं होते, उनकी जायदाद जमीनें वगैरह सब होती हैं, माशाल्लाह से अच्छी खासी जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन फिर भी बेटे को जिम्मेदार बनाने के लिए उस 19 साल बच्चे के कंधे के ऊपर एक बैकपैक के साथ वो जिम्मेदारी भी डाल देते हैं कि वो 19 साल बच्चा बैकपैक के वजन के साथ बाप की दी गई जिम्मेदारी का बोझ उठाए अमेरिका आ तो जाता है, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी के चक्कर में भी रहता है।
اس की ये कोशिश होती है कि अगले सेमेस्टर की फीस माँ बाप से ना ले, बल्कि खुद अपने आप से फीस जमा करे। बल्कि ऑन टॉप ऑफ दैट वो ये भी कोशिश करता है कि उसके चंद पैसे बच जाएं ताकि वो पीछे पाकिस्तान भेज सके और अपने बाप को बता सके कि हाँ बाबा, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। इस तरह छोटी मोटी नौकरियां करके वो लड़का अपनी जिंदगी गुजारता है, अपने माँ बाप को भी पैसे भेजता है, जबकि खुद एक स्टूडेंट होता है। बीच में पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं छोड़ता। जब जेब तंग होती है तो एक चॉकलेट की बार पे पूरा हफ्ता गुजारता है। सख्त सर्दियों में बर्फ में चर्च के बाहर पार्क पर एक छोटी सी बेंच पे 2 रातें भी गुजारता है। जाहिर सी बात है, रेंट देने के पैसे उसके पास थे नहीं, क्योंकि पैसे उसने भेजने थे पाकिस्तान। जब रेंट के पैसे खत्म हो जाते हैं और किराए के पैसे भी नहीं रहते, तो पैदल चल के अपनी जॉब पे जाता है। पैरों में छाले पड़ जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, लेकिन माँ बाप को नहीं बताता। माँ बाप को यह एहसास दिलाता रहता है कि जो जिम्मेदारी का बोझ आपने मेरे कंधों पे डाला था ना, वो मुझे अभी तक याद है। मुझे पता है, मैं घर में छोटा सही, लेकिन अब मैं बाहर आ गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, सबकी जिम्मेदारी मुझ पर है। साल गुजरते जाते हैं, 19 साल बच्चा अब एक नौजवान हो जाता है। माँ बाप के लिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सा आलीशान घर बनवा देता है, उनकी जायज नाजायज तमाम ख्वाहिशात को पूरी करता है। बहन भाई भी साथ साथ जवान हो जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते, ना ही उन्हें एहसास होता है कि उनके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी है, क्योंकि जिम्मेदारी तो बाहर बैठे भाई के ऊपर है, बाहर बैठे बेटे के ऊपर है, क्योंकि वो घर का बड़ा है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो डॉलर कमा के भेजेगा। हर रोज फोन के ऊपर उसे परेशानियां सुनाई जाती थी। कभी तो फ्रिज खराब हो जाता था, कभी घर का एसी, कभी छत लीक करने लगती थी, कभी और कुछ हो जाता था, जिसमें उस नौजवान को पैसे भेजने ही पड़ते थे। ये कहानी आपको जानी पहचानी सी तो लग रही होगी, क्योंकि ये कहानी आप सबकी कहानी है। ये कहानी उन तमाम 19 साल लड़कों की है जो कभी ना कभी अपने घर वालों को गले से लगा के अलविदा कह के बैकपैक के साथ जिम्मेदारियों का बोझ लेके बैरूने मुल्क आए थे। माँ बाप हमारे इतने प्यारे होते हैं, उनका कर्ज हम कभी भी नहीं चुका सकते, लेकिन क्या माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? औलाद भी तो चाहती है कि उसके माँ बाप उससे पूछें कि बेटा, इतने पैसे कैसे कमा के भेज रहे हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो, क्या वहां पे डॉलर के दरख्त हैं जो तुम हिलाते हो और डॉलर गिरते हैं और तुम हमें भेज देते हो? लेकिन नहीं, ये ताबेदार औलाद है। ये वो औलाद है जिसकी दुआएं माँ बाप हाथ उठा उठा के, झोलियां फैला के, रो रो के मांगते हैं। ये नहीं कह रही कि माँ बाप गलत हैं, मैं ये कह रही हूँ कि वो नौजवान गलत है। उसे अपने माँ बाप को अपने हालात के बारे में बताना चाहिए था, उसे अपने माँ बाप को एहसास भी दिलाना चाहिए था कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। इवेंचुअली उस नौजवान की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। जहां वो एक चॉकलेट की बार पे पूरा हफ्ता गुजारा करता है, वहां पैसे बचाने के चक्कर में वो अपने बच्चों को आधा आधा स्कूप दूध का देता है ताकि पैसे बच सकें, क्योंकि पैसे पाकिस्तान भेजने हैं, क्योंकि अभी भी वही वाली फोन कॉल्स आ रही हैं। जेवर गिरवी रखवा दिया है, बहन की शादी होने वाली है, भाई का कॉलेज में एडमिशन कराना है, नया लैपटॉप चाहिए, बिजली का बिल बहुत आ गया है। अब मैं आपको फिर से एक बात याद दिलाती चलूं, ये फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो वेल टू डू है, वेल सेटल्ड है, जमीन जायदाद है, ठेके के पैसे आते हैं, किराए पे घर चढ़े हुए हैं, उसके भी पैसे आते हैं। कभी इस नौजवान ने मुड़ के ये नहीं पूछा कि उन पैसों का क्या करते हैं आप, वो पैसे कहाँ जाते हैं, जबकि अपनी बीवी के ऊपर खर्च किए गए एक एक पैसे का वो हिसाब रखता था। माँ बाप ने भी मुड़ के ना पूछा कि पुत्र, ये पैसे कहाँ से लाते हो, कोठी तो बनवा दी तुमने, अपने लिए भी कुछ बचाया, किस तरह से रहते हो, रेंट पे क्यों रहते हो, जब हमें इतना कुछ भेजते हो तो थोड़ा सा अपने लिए भी रख लिया करो, अपना घर भी बनाओ ना वहां पे बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी भी तो है, तुम्हारे सामने भी तो बीवी बच्चे हैं। माँ बाप ने मुड़ के ये सारे सवाल नहीं किए। ये वही माँ बाप है ना जो अपने बच्चे की एक एक अदा से वाकिफ होते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके बेटे को सालन में कितनी मिर्चें पसंद हैं और कितना नमक पसंद है। ये वही माँ बाप है ना जो बच्चे को बाहर भेज के उसे पैसे कमाने की मशीन समझने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? साल गुजरते गए, वो 19 साल बच्चा अब एक 40 साल का मर्द था। उस पे एक ऐसा वक्त आया जब खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अब वो अकेले तो चर्च की एक बेंच पे गुजार सकता था टाइम, लेकिन अपनी बीवी और बच्चों को लेकर कौन सी चर्च की बेंच पे वो आखिर दिन गुजारता, उसे समझ नहीं आ रही थी। रेंट के पैसे नहीं थे उसके पास, खाने के पैसे नहीं थे उसके पास। तब उसने अपने माँ बाप की तरफ देखा, तब उसने अपने माँ बाप से पूछा कि जो ठेके के पैसे आते हैं उसमें से मेरा हिस्सा भी तो बनता है, जो घर किराए पे चढ़े हुए हैं उसमें मेरा हिस्सा भी तो बनता है, मुझे पैसों की जरूरत है। तब माँ बोली, पुत्र, तूने अपने लिए कुछ नहीं बचाया, तूने अपने लिए कुछ नहीं किया। वो देखो तुम्हारी खाला का बेटा, उसे तो गए हुए सिर्फ 3-4 साल ही हुए हैं, उसने तो वहां पे जाके 2 मकान बना लिए, वो भी तो अमेरिका ही गया है। तुम कौन से अमेरिका गए हो जहां पे तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, जहां पे तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है? तब जाके उस नौजवान की आंखें खुली और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहे, वो आंसू जो आज तक बह रहे हैं। क्योंकि ये कहानी सुनाते हुए भी वो अपने माँ बाप की ही दिफा में बोल रहा था। वो ये कह रहा था कि मेरे माँ बाप को कैसे पता लगता कि आखिर मैं इतनी तंगी के हालात में जी रहा हूँ। मेरे माँ बाप तो समझते थे मैं पैसे भेज रहा हूँ तो वो आराम से पैसे लेते रहते थे। उसको ये एहसास हुआ कि वाकई उसके पास तो कुछ नहीं,
اتنے سال گزر گئے, 19 سال کا آیا تھا, اب 40 سال کا ہو گیا ہے, بیوی اور بچوں کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے, لیکن اس نے اپنے لیے تو کچھ نہیں رکھا. وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس نے تو تمام پیسے اپنے ماں باپ کو بھیج دیے. وہ ذمہ داری کا بیک پیک جو اس کے باپ نے اس کے کندھے پہ 19 سالہ بچے کے کندھے پہ ڈالا تھا, وہ تو آج تک اس کے کندھے کے اوپر ہے. وہ تو کبھی اترا ہی نہیں. آپ کی بھی اولاد ہے, اگر وہ آپ کو نہیں بتائے گی کہ وہ تکلیف میں ہے, تو کیا آپ کو احساس نہیں ہوگا؟ کیا آپ خود اس سے نہیں پوچھیں گے کہ بیٹا کیا تم تکلیف میں ہو؟ 19 سالہ بچے سے لے کے ایک 40 سالہ مرد کا یہ سفر اس نوجوان کی آنکھوں میں فلم کی طرح گھومتا ہے, لیکن آج تک اس نے اپنے ماں باپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس نے ایک چاکلیٹ کی بار پہ پورا ہفتہ گزارا تھا. اس نے اپنے ماں باپ کو سردی کی وہ 2 راتیں اور ان 2 راتوں میں بیتے گئے ایک ایک منٹ کی کہانی نہیں بتائی, ایک ایک منٹ کی تکلیف نہیں بتائی جو اس نے اس پارک کی بینچ پہ گزاری تھی. اس نوجوان نے اپنے ماں باپ کو اپنے پیروں کے ان چھالوں کے بارے میں نہیں بتایا. آنکھوں میں آنسو اور ایک کہانی لیے میرے پاس آ گیا, مجھے یہ کہانی سنائی تاکہ آنے والے 19 سالہ لڑکوں کے لیے سبق ہو سکے کہ ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں. یہ دیکھو میں 40 سال کا ہوں, خالی ہاتھ ہوں, کچھ نہیں ہے میرے پاس, لیکن ہاں ذمہ داری کا بوجھ جو میرے کندھوں پہ میرے باپ نے ڈالا تھا وہ میں نے بخوبی نبھایا ہے. لیکن بیوی اور بچوں کے ساتھ میں زیادتی کر گیا. تم لوگ ایسا نہ کرنا, تم لوگ عقل مندی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا. باہر آئے ہو ڈگری کمپلیٹ کرنے تو ڈگری کو مکمل کرنا, کیونکہ پیسہ تو تم کما ہی لوگے. اور پھر جب پیسہ کمانا شروع کرو تو اس ذمہ داری کے بوجھ کو تھوڑی دیر کے لیے نیچے رکھ کے اپنے لیے بھی کچھ سنبھال کے رکھنا, اپنے لیے بھی کچھ بچا کے رکھنا, اپنے لیے بھی کچھ بنانا. کیونکہ ذمہ داری خالی تمہارے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی نہیں ہے تمہارے اوپر, بلکہ تمہاری آنے والی فیملی کی بھی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. وہ بھی تمہاری طرف دیکھیں گے, ان کی بھی آنکھوں میں شکوے اور شکایتیں ہوں گی. وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے کوئی شکایت نہیں, میرے ماں باپ واقعی دنیا کے سب سے اچھے ماں باپ ہیں, انہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا. لیکن ان ماں باپ کے لیے ایک نصیحت ضرور ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر اتنی ہی ذمہ داری ڈالیں جتنی جائز ہو اور جتنی وہ صحیح سے نبھا سکیں. ان کو یہ نہ بولیں کہ بیٹا تم باہر جا رہے ہو, تم جوان ہو گئے ہو, بڑے ہو گئے ہو, سارے گھر کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ایک 19 سالہ بچہ پورے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھا سکے. آخرکار وہ ٹوٹ جائے گا, بہک جائے گا, غلط راستہ اپنائے گا, اپنا ہی نقصان کرے گا. ایسی بہت ساری ریئل لائف کہانیاں لے کے میں آپ کے ساتھ پھر سے جڑوں گی. شاید ان کہانیوں میں آپ خود سے ملاقات کر سکیں اور اس کہانی سے شاید آنے والی نسل, آنے والی جنریشن کوئی سبق سیکھ سکے. With that, I'm going to go now. Take care. Allah Hafiz and Fi Aman Allah.